आज की मुरली विजय भाई जी पढ़ेंगे। भाई जी प्लीज स्टार्ट। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी पूर्वज और पूज्य आत्माओं का आज के अव्यक्त मुरली रीडिंग सेशन में स्वागत है। आज के महावाक्यों का हेडिंग है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को साकाश दो। बाबा आज पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे थे। साथ में बाबा ने ये भी कहा कि एक ही सेवा, आप सेवाएं तो करते हो, एक ही समय पर तीनों सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा से सकाश देना, वाचा से ज्ञान देना और कर्मणा में जो भी संबंध संपर्क में आए चेहरे से उसकी सेवा करना। करना कैसे? खुशी से। खुशी कैसे होगी? जब हम स्वयं भी सेवा से संतुष्ट होंगे और दूसरे भी सभी संतुष्ट होंगे। बाबा ने सेवा में 3 बातें और बताई जिसका हमें ध्यान रखना है। एक निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल वाणी, अर्थात भाव, भावना और स्वभाव पर अटेंशन देना है। बाबा ने मनसा सेवा के साथ एक और विशेष ध्यान खिंचवाया है कि जब भी हम किसी को देखें, आत्मा रूप में देखें और ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखें, तो संगठन में कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी। बाबा ने एक और ध्यान खिंचवाया कि ब्राह्मण परिवार की विशेषता को जानना, उसमें चलना, समझ रखना, स्नेह करना, ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। इस पर हमें ध्यान देना है। बाबा ने एक ये भी ध्यान खिंचवाया कि जो चारों निश्चय हैं उस पर पूरा रहना है और एक विशेष कार्य दिया, दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा ने एक बाबा परिवर्तन चाहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को हर रोज जब गुड नाइट करते हो तो पोता मेल दो, बुद्धि को खाली करो, वो भी सच्चाई से। तो इसका बाबा ने फायदा बताया कि धर्मपुर राजपुरी में जाने से बच जाएंगे। अब हम महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। यह महावाक्य ओरिजिनली उच्चारण किए गए बाप दादा द्वारा 31 मार्च 2010 को, और कल भी हम सब ने बाबा ने जो रिवीजन महावाक्य चलाए सभी ने लाभ लिया है। इसमें बाबा सभी आत्मिक स्थिति में टिक जाएं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, ले आइए सभी झाड़ को सामने, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष की पालना होती है। आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियों व पत्तों को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके साथ सभी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष की आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल
देखते हो कि सभी आत्माएँ दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने-अपने देवी-देवताओं को। आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। तो यह आवाज़ अब पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रही है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो जो अन्य धर्म वाली आत्माएँ भी हैं, तो वृक्ष में डाल-डालियाँ होने के कारण वह भी आपको उसी नज़र से देखते हैं। अनुभव करो। उन्हों के भी पूर्वज आप हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि हम भी यह भी हमारे ही वृक्ष की डाल-डालियाँ हैं। यह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना ही है। प्रैक्टिकल में हम देखते हैं। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है, नशा और रहम। वह चिल्ला रहे हैं, रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप पूर्वज आत्माओं को अंडरलाइन मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उनको आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही उन आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। हे पूर्वज आत्माओं, वैसे भी देखो किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने-पीने, पढ़ाई जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न-भिन्न शक्तियों से पालना की, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के डाल-डालियाँ और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है, नशा है, पूज्य भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्मपिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगना ऐसी किसी की भी नहीं होती। गायन भी देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है। किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का नहीं है। आगे बाप दादा कह रहे हैं कि बाप दादा ऐसे आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। बाप के दिल में बार बार गीत बजता है, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं, वाह। अंडरलाइन करना और अपने कानों में इस बात को बार बार सुनना, वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं, वाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका सम्मान है, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का वही रूप देखने चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है, बाप-दादा ने देखा सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा एक शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप में देखते हैं, वैसे आप अपने को ऐसे स्वमानधारी समझते हो? बाप दादा ने देखा, जवाब में क्या कहते रहते हो? लक्ष्य तो यही है। हाथ भी उठाते हैं। फिर धीरे-धीरे से कहते हैं, कभी-कभी हो जाता है। बाप-दादा को कभी-कभी बाप-दादा अभी कभी-कभी शब्द को समाप्त करना चाहते हैं, अभी, क्योंकि समय समाप्ति होने के समीप आ रहा है।
बुलाने वाले कौन हैं? बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आप टाइम बताओ, 20 वर्ष, 16 वर्ष, 10 वर्ष, कितना है? और बाप बच्चों से फिर प्रश्न पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले कौन? अकेला बाप लाएगा? बाप ने स्थापना की है, अकेला किया? यज्ञ रचा? बिना ब्राह्मणों के यज्ञ रचा? आप बच्चों के साथ, बाप बच्चों के साथ है। बच्चे भी कहते, बाबा हम अभी भी आपके साथ हैं, चलेंगे भी आपके साथ। बाप बच्चों से पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले बच्चे, आप ही डेट फिक्स करो। किसकी डेट फिक्स करनी है? बाप को या बाप के साथ आप और बाप दोनों? आगे बाबा कह रहे हैं कि आज इस वर्ष के मिलन का लास्ट है। बाप दादा ने देखा बच्चे भी चाहते कि हम भी अपने राज्य में चलें, अब घर जाना है। यह भी गीत मन में गाते, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा सेवा में रुचि है, सेवा में उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अभी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आने आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। क्या अटेंशन दे रहे हैं? सिर्फ एक वाचा से नहीं। सेवा करते हो तो एक समय में 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म अर्थात संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा सेवा करो तो उसका प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय 3 सेवा इकट्ठी करो। क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। हर एक को चेंज पसंद है ना। तो एक समय पर 3 सेवा कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सेवा करते उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा द्वारा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा हो रही है। ये बाबा ने चेकिंग का पॉइंट है। होती तो है साथ साथ। जो समझते हैं कि हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं, हाथ उठाओ। तीनों सेवाएं करते हो? अच्छा, पहली लाइन कम उठा रही है, क्यों? पहली लाइन सोच रही है ये मधुबन वाले करते हैं, मधुबन वाले हाथ उठाओ। करते हैं तो हाथ उठाओ। एक ही समय में 3 सेवा। भगवान कह रहे हैं अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं। क्या होता है, सेवा तो करते, सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता प्लस खुशी। चेक करो सेवा में। सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल जब भी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा की सफलता 3 बातें विशेष सुनाई, याद होगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, यह सभी साथ साथ सेवा में हैं तो स्वयं भी संतुष्ट, साथी भी संतुष्ट। जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाएंगे और निमित्त भाव वाले बाप की तरफ संबंध जोड़ेंगे। अंडरलाइन। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो चेक करो भाव, भावना, स्वभाव ठीक रहा। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, हर एक को
और अपने को चाहे कहाँ भी सेवा में जाते हो, चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे। क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त होना। साथ-साथ बाप-दादा इशारा देते हैं कि चलते-फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई न कोई का साथ सेवा में होता है। तो 1-2 को आत्मा रूप में देखो, आत्मा रूप में देखते भी हो, अभ्यास भी करते हो, लेकिन जब आत्मा रूप में देखते हो, तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, अंडरलाइन। या जो मिक्स संस्कार हैं, वह भी देखते रहते हो। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के से कनेक्शन में आते हो या वर्तमान संस्कार सामने रहते हैं? बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं, उस रूप में देखो। कभी भी आपस में कभी-कभी बातें हो जाती हैं, वह नहीं होंगी। कितना बड़ा समाधान दिया बाबा ने। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन साथ में वर्तमान के संस्कार सामने आ जाते हैं। आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए, उसमें दूरी पड़ जाती है। ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो। तो ये यह है जो अभी संगठन में रुकावट आती है, रुकावट खत्म हो जाएगी। आगे बाबा कह रहे हैं, यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की बहुत महिमा है। यह ईश्वरीय परिवार बार-बार नहीं मिलता। कल्प में एक ही बार इस यह ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की विशेषता को जानना, परिवार में चलना, ये एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप-दादा साथ में है ही, नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। जब निश्चय बुद्धि होते हैं, सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं। जैसे बाप-दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब कोई बात की पैकिंग करते हो ना, बाबा एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, क्या देखते हैं? 4 ही तरफ टाइट करते हो ना, एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया हलचल होती है। ऐसे ही बाप, नॉलेज में विशेष ड्रामा और परिवार, अगर 4 बातें मजबूत नहीं तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, 1-2 को समझना बहुत आवश्यक है। पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में व साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। इस बार के सीजन में बाबा ने काफ़ी बार ये अटेंशन खिंचवाया। कई बच्चे कहते हैं दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं, क्रोध करेगा। बाप-दादा कहते हैं, अच्छा सरकम्स संस्कारवश वह बद्दुआ देता है, आप दुआ देना चाहते हो लेकिन वह बद्दुआ देता है, लेकिन उससे बद्दुआ उसने बद्दुआ दी, लेने वाला कौन? लेने वाले आप हो या वह? वह देने वाला है, आप लेने वाले हो। उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? हाँ, आगे बाबा समाधान दे रहे हैं, अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार में देखो, तो आपको रहम आएगा।
तो हम भी सेफ रहेंगे। बददुआएं लो नहीं, लेने लेने वाले आप हो ना, न दो न लो, केवल दुआएं दो और दुआएं लो। आगे बाबा कह रहे हैं, अभी बाप दादा आज का व जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क दे रहे हैं। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? कभी भी किसी को भी आत्मा रूप में देखो, वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो आत्मा के जो निजी संस्कार हैं उस निजी संस्कार में संबंध में भी आओ, तो दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएंगी। पूरा अंडरलाइन करने वाली बात है। किसी को क्या भी किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है। क्या ब्राह्मण परिवार का फर्ज है? शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ कामना देना और शुभ भावना, शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और बात बताते हैं, पहले भी बताया तो कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी परदर्शन, पर चिंतन और पर मत के तरफ आकर्षण हो जाते हैं। अभी इन तीन पर को काट दो, एक पर रखो, वह एक पर है पर उपकार। पर उपकार करना है, पर उपकारी है ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण का स्वभाव है परोपकारी, प्रदर्शन नहीं। यह पर काट दो। इन तीनों, हाँ, यह तीनों बहुत नुकसान देते हैं, इसलिए अपना स्वभाव सदा यही याद रखो, मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वभाव है पर उपकारी। दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में परिवर्तन देखना चाहते हैं। हो सकता है, हो सकता है तो हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तो ठीक है, अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं। एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना है? एक दो को ये अटेंशन दिलाना है। क्या करना है? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने से पहले सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया, तो यह बाप दादा को पोता मेल दे के अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में सो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्चे दिल से दे दिया, तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाएगा। होमवर्क मिल गया। होमवर्क नोट कर लिया बाबा ने। तीन विशेष होमवर्क दिए हैं। एक तो अपने को पूर्वज पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते करते रह कर सकते हो। ये चलते फिरते कर सकते हो। तो बाप दादा ने देखा, जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा साकाश दी, चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया, वहां की आत्माओं को साकाश मिली और आगे आगे उमंग उत्साह में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हैं। आपके भक्त पुकार रहे हैं, हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करे। आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट पुकार रहे हैं। आप नहीं जानते कि हमारे भक्त कौन कौन से हैं, लेकिन भगत जानते हैं, वह तो पुकारते हैं ना। अब अंडरलाइन करने वाली बात है, आप हर ब्राह्मण आत्मा के भगत हैं, चाहे ढीले चाहे होशियार हो। भगत आपके हैं, क्योंकि जड़ में बैठे हो, तो आपका साकाश पाठ है। तो अपनी मनसा सेवा बढ़ाओ,
अंडरलाइन वाला पॉइंट, अगला पॉइंट आ गया, जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो मनसा सेवा, करना जानते हो ना? जानते हो तो हाथ उठाओ, अच्छा। हाथ नीचे करो, जानते हो, अच्छा। तो करते रहते हो, बीच बीच में ये हाथ उठाओ, करते हैं, अच्छा। अच्छा नियम पूर्वक करते हैं या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो, थोड़ी थोड़ी करते हैं तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। पावरफुल पॉइंट है। चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्याधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि अगर, हाँ, कि अगले बारी जब आए, पहले बारी आप सोच रहे होंगे, बाप ने कह दिया कब तक चलेगा, इसका मतलब यह है नहीं कि आप एवरेडी रह, इसका मतलब यह है कि आप एवरेडी रहो। इसलिए पहली बार का सबका रिजल्ट लेंगे, जितनी परसेंट अभी होगी, अभी है उसे बढ़ाना। वैसे बाप दादा पहले से ही कहते हैं, करना है तो अभी करो, कभी नहीं। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं। हाँ, सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते, अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं। तुरंत दान, महापुण्य। तो समझा अगले वर्ष क्या करना है। समय अनुसार पार्टियों को छोड़ देते हैं, याद प्यार ले लेते हैं, सो दैट कुछ डिस्कशन हो जाएगा, अगर एडमिन कहे। हाँ जी। थैंक यू। याद प्यार लेते हैं बाबा का, बहुत सुंदर। बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ करना नहीं चाहता। इसलिए हर रोज बच्चों का आह्वान करते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को देख बाप दादा देख रहे हैं, बच्चे सन्मुख हैं, चाहे कहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी को बाप याद है। और बाप को कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद हैं, क्योंकि बाप पर हर बच्चे की आशा रहती है कि हर बच्चा बाप समान ही है। बाप की हर एक बच्चे में जो आशाएं हैं, वह जानता है कि नंबरवार है, बाबा जानता है नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है जब मेहनत करते हैं, तो प्यार आता है मेहनत से छूट जाए। प्यार में खो जाओ, अंडरलाइन। जितना प्यार में खो जाएंगे मेहनत कम होएगी। बाप दादा जब हाथ उठवाता तो सबसे प्यार है, तो सभी बड़ा बड़ा हाथ उठाते। बाप दादा मानते हैं आपसे, बाप से प्यार है, प्यार में पास हैं, क्योंकि बातों में आ जाते तो बाप भूल जाता। लास्ट में बाबा कह रहे हैं, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुणा प्यार, दिल की दुलार स्वीकार करना। सभी को मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाई दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को भी हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। अब अब साइलेंस में थोड़ी देर रहेंगे, फिर अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। सभी हैंड रेज करके अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। वेलकम।
हाँ जी, कविता बहन, अनम्यूट कर ओम लीजिए। शांति। जी, ओम शांति। आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, वेलकम। जी। तो बाबा ने हम बच्चों को विशेषकर यही होमवर्क दिया है कि हम जब किसी को देखें तो आत्मा की प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, मगर हम उसके ओरिजिनल संस्कार को देखें, ना कि वो जो संस्कार अभी हमें दिखाई दे रहे हैं उसे ना देखें, उसके ओरिजिनल संस्कार को देखें। तो बाबा ने एग्जाम्पल क्रोध के बारे में बताया था। अगर कोई क्रोध भी कर रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि दुआएं दो, तो वो कैसे दुआएं लेगा? तो बाबा ने यही कहा कि उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है उसे देखो, तो ऑटोमेटिक जो भी है सिचुएशन वो कूल डाउन होगी और उस आत्मा को भी दुआएं मिलेगी। और साथ में बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से हमें सेवा करनी है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मनसा भी में भी और वाचा से भी और कर्मणा से भी हम तीनों प्रकार से उन आत्माओं की सेवा करें, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। अभी हम जड़ों में हैं, तो हम जो सोचेंगे, जो करेंगे, जो भी कहेंगे, उनका प्रभाव आखिरी पत्ते तक प्रभाव डालता है। इसलिए बाबा ने जब मुरली की स्टार्टिंग में ही बताया कि सारे वृक्ष को हम पालना देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से बाबा वृक्षपति है, हम बच्चे भी तो मास्टर वृक्षपति हैं। तो हमारा एक एक संकल्प, बोल और कर्म भी हर एक आत्मा पे प्रभाव डालता है। इसलिए बाबा ने डबल अटेंशन दिलवाया और वही नेक्स्ट सीजन तक होमवर्क दिया है कि हम आत्मा को देखें, उनके निजी संस्कारों को देखें, और साथ ही हर दिन जो अमृत वेले से रात तक जो भी हमने किया है वो पूरा पोता मेल बाबा को देंगे, तो बुद्धि जो है वो क्लीन और क्लियर हो जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी। तो बाबा ने विशेषकर इन बातों पे अटेंशन दिलवाया और साथ ही ये भी कहा कि हम सदा जो शब्द है वो पुरुषार्थ में प्रैक्टिकली उसे लाएं। क्योंकि हम कहते हैं कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी हम करते हैं, तो मनसा सेवा के लिए भी बाबा ने जो बताया, डायरेक्शन दिया, अगर कभी कभी करते हैं, थोड़ा करते हैं, तो उसको भी बढ़ाओ आप। सदा के लिए हमें करना है, क्योंकि समय अभी जो है बहुत ही नजदीक आ गया है। तो जितना हो सके इतना तीव्र पुरुषार्थी करके हमें सारे वृक्ष को ही जैसे साकार देना है, तो इसके लिए बहुत ही अटेंशन रखना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भी एक-एक पॉइंट शेयर कीजिए, सभी का रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत अच्छे और बहुत गहरे पॉइंट्स हैं। ओम शांति। हाँ अ, जी बहन। बाबा ने इस मुरली में बहुत ही अच्छी बात की। लौकिक में तो हम कहते हैं कि जो नशे में रहता है वो कुछ अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता है। लेकिन बाबा ने कितना इजी हमको पुरुषार्थ बताया है कि आप अगर पूर्वज के नशे में रहोगे, सिर्फ नशे में रहने से ही सेवा होती रहेगी। क्योंकि नशे में हम रहेंगे ना कि हम पूर्वज हैं, तो हमारे थॉट्स वैसे ही चलेंगे और वो विचारों से ही वो सकाश सबको मिलता रहेगा। तो एक बहुत ही सहज पुरुषार्थ का साधन बाबा ने बताया कि पूर्वज की स्मृति में के नशे में रहो। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। ऐसे ही एक-एक पॉइंट सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज जी। बाबा ने कहा कि 3 जो पर हैं वो काट दो और एक पर अपने साथ रखो। तो परोपकार का हमें हमेशा ही रखना है। वैसे भी हम पूर्वज आत्मा हैं, तो हमें परोपकारी तो बनना ही बनना है, रहम दिल तो बनना ही बनना है। और पूर्वज बनते ही हमें वो एक पालना का और वो संस्कार अपने आप ही आ जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त रहना है। फिर बाबा ने हाथ भी उठवाया, तो इसको हम हमेशा के लिए बाबा से वरदान के रूप में स्वीकार करेंगे कि बाबा इन तीनों परों से हम दूर रहेंगे और परोपकार की भावना हमेशा रख करके सबकी पालना करेंगे। सभी बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति।
बाबा ने कितना सुंदर कहा है, जितना बिजी रहेंगे ना उतना निर्विघ्न रहेंगे। तो आप सभी अपने आप को बिजी भी रखते होंगे, तो और कोई भी पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं। बहुत पॉइंट दिए हैं बाबा ने आज। ओम शांति। जी। बाबा ने कहा जो अभी कभी कभी बातें आ जाती हैं संगठन में, बाबा कह रहे जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, उन संस्कारों से देखोगे तो रुकावट खत्म हो जाएगी। ओम शांति। बहुत सुंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम संपर्क में आते ही हैं हर तरीके से। तो समाधान दे दिया बाबा ने, बहुत समाधान दिए हैं लाइफ को कैसे हम इजी करें, कमाई करें, पुरुषार्थ बढ़ाएं। आप भी शेयर कीजिए पुरुषोत्तम भाई, गौरव भाई, क्या क्या पॉइंट आपने पकड़ा है विशेष। संपन्न बहन, कोई भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना मनसा सेवा के लिए, एक तो बाबा ने कहा कि जो कभी कभी करते हैं वो हमेशा करिए, और जो रोज करते हैं, सदा करते हैं, वो अपना मनसा सेवा का चार्ट बढ़ाएं। तो वो चार्ट कैसे बढ़ाएं? पहले तो कभी कभी जो करते हैं उसको रेगुलर करें। तो जैसे हम तो बढ़ाने के लिए, जैसे सफर में जा रहे हो, अपने सामने जो भी आत्माएं आ रही है, तो ये कोशिश कर सकते हैं कि मुझे आत्मा से वो पवित्रता की वाइब्रेशन निकल रही है, फैल रही है। इस तरह से हम अपना चार्ट हर हर शक्तियों का, गुणों का दान करते हुए बढ़ा सकते हैं। और एक दूसरा पॉइंट जो बाबा ने कहा, संपन्न और संपूर्ण। बाबा चाहता है ना कि बाबा के हर एक बच्चे संपन्न और संपूर्ण बन जाए। तो संपन्न और संपूर्ण, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या होता है संपन्न और संपूर्ण? यानी बाबा के जो सभी चीजें हैं, जो ज्ञान, योग, धारणा, शिवा, वो चारों चीजें भी चाहिए। जो ज्ञान शक्ति बाबा देते वो सब भी चाहिए, और वो सभी सब्जेक्ट चाहिए बाबा के, लेकिन वो भी संपूर्ण चाहिए। जैसे एक थाली में खाना परोसा जाता है, चावल दाल, घर में 4 सब्जी बनी है, चारों सब्जियां, मेरा भोजन संपन्न है। लेकिन संपूर्ण कब होगा? जितना में मेरा पेट भर जाए, उतना पूरा भोजन मुझे मिले। सब चीज अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हो तो पेट नहीं भरेगा ना। तो इसीलिए बाबा क्या चाहते हैं, सभी चीजें चाहिए, सभी सब्जेक्ट चाहिए। जैसे मनसा सेवा भी चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना नहीं कि लास्ट समय जब भक्त आए तो उनको लाइन में खड़ा होना पड़े। इतना अपने आप को पूरा संपूर्ण कर लो उन शक्तियों से, उन गुणों से। मनसा सेवा का इतना अभ्यास हो जाए कि सामने आने वाली आत्माएं दृष्टि पड़ते ही अपने अपने को शांति का, उन शक्तियों का अनुभव करने लगे। ओम शांति। थैंक यू बहन। पुरुषोत्तम भाई जी प्लीज। ओम शांति। तो आज की मतलब कल के बाबा के मिलन में बाबा ने 2 अभ्यास बताए हैं। एक तो हमें मनसा से सेवा करनी है पूर्वज के नशे में, दूसरा है कि आत्माओं को ओरिजिनल संस्कारों में देखना है, जैसे ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, इनमें हमें देखना है। अगर हम किसी भी आत्माओं को ओरिजिनल संस्कारों में देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको सकाश भी मिल जाती है और हमारी दृष्टि वृत्ति भी बदल जाती है। और दूसरा बाबा ने मुख्य बात कही है कि डेट फिक्स करो। कोई भी कार्य की अगर हम डेट फिक्स करते हैं कि हमें संपूर्ण बनना है, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, तो हमारा अटेंशन उस बात पे रहता है कि बस मुझे इस डेट को संपूर्ण बनना है, ये मेरा लास्ट डे होगा इस कल्प का या इस जन्म का। तो हमारा ऑटोमेटिकली अटेंशन बढ़ता रहेगा। इसलिए बाबा हमें डेट फिक्स करने के लिए बताते हैं। ओम शांति। थैंक यू। वेलकम भाई। हाँ जी विठल भाई जी। ओम शांति। हाँ जी। सुनने को आ रहा है? हाँ जी। हाँ। तो हम जब सेवा करते हैं तो उसका जो फल है वो संतुष्टता और खुशी होनी चाहिए। तो जब ऐसी सेवा करेंगे संगठन में तो संगठन का बल भी बढ़ेगा और अपने को खुशी मिलेगी और संतुष्टता होगी। तो सेवा में संतुष्टता भी होनी चाहिए और खुशी भी होनी चाहिए। तो ऐसी ही सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। पीछे मधुबन जाना हुआ, हाँ बताइए संपन्न बहन प्लीज। ओम शांति। जब
परसों रात को बाबा को संकल्प दिया कि बाबा आपको आना है, मिलना है। तो अंदर में एक गीत बज रहा था और वो यही था कि अब घर जाना है। सुबह अमृत वेले जब योग कर रहे थे तब भी मन में यही गीत बज रहा था कि अब घर जाना है। क्लास में गए, मुरली सुनी, तब भी बाबा ने यही बात कही, अब घर जाना है। रात को जब मुरली सुनी बाबा की, शाम की अव्यक्तवाणी, उसमें भी बाबा ने ये कहा, बच्चे अब घर जाना है। तो जब घर जाना है तो सब कुछ फिक्स करके जाना है कि जब दोबारा आएंगे तो हमें क्या क्या मिले। तो उसके लिए हमें अपनी, जो भी बाबा ने कहा कि पूर्वज हो तो सकाश देना है, पूज्य हो तो अपनी प्रजा की सॉरी अपने भक्त आत्माओं की पालना करनी है, उनको शक्तियां देनी है, क्योंकि उसी आधार पर हमारी भविष्य की प्रारब्ध बनेगी। तो अब हमें जो बाबा ने होमवर्क दिया आत्मा का, तो ये पक्का करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं, तब तक हमारा कनेक्शन बाबा से नहीं, और बाबा से नहीं तो शक्ति नहीं, शक्ति नहीं तो फिर हम किसी भी आत्मा की सेवा तो कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने मन के अंदर केवल आत्मिक भाव हो, आत्मीयता हो, आत्मा के गुण हो। इसीलिए हम हर आत्मा को पवित्रता और शांति, शक्ति, ये सब कुछ दे सकते हैं। तो यही है। और दूसरी बात ये कि रात को बाबा को सारा चार्ट देना है। उस चार्ट के अंदर सारी बातें दिल से, सच्चाई से, सफाई से सारी सुना देंगे तो धर्मराजपुरी में आना नहीं पड़ेगा, ये बाबा ने बात कही है। और गुड नाइट कह के बाबा को बड़े प्यार से सोना है, बाबा के साथ सोना है। तो ये चीज है जो पक्की करनी है हमें। तो जो नेक्स्ट सीजन होगा उसमें बाबा ने कहा कि पहले ही सीजन में इस चीज की हम चेकिंग करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। तो ये दो चीजें, मनसा सेवा, आत्मिक स्थिति, और ये चार्ट। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच बहन। आज के लिए जो होमवर्क है ना वो भी ये तीनों ही रहेंगे, जैसे बहन ने कहा ना कि मनसा सेवा का। हाँ जी बताइए। ओम शांति भाई जी। आप और एक बताइए। पॉइंट्स पापा ने बताया कि आज हम सभी ब्राह्मणों का एक परिवार का एक फर्ज है हमारा कि हम शुभ भावना और शुभ कामना देना और शुभ कामना और शुभ भावना लेना, हमारी दृष्टि और वृत्ति बदल जाए। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी पीछे मधुबन जाना हुआ तो वहां से आए, 2 महीने हो गए। तो एक ना मतलब कि शुभ संकल्प था और प्रैक्टिकल में भी किया। भाई किसी को भी देखते हैं ना तो 3 संकल्प इमीडिएटली दे दो। सदा खुश रहे, सदा सुखी रहे और सदा स्वस्थ रहे। तो इसका आध्यात्मिक गहराई में सारा यही है कि सदा खुश कब रहेगा, जब वो खुशियों की आने वाली दुनिया में वो सहयोगी होएगा, मददगार होएगा। और सुखी कब रहेगा, जब वो पवित्र होगा। पवित्रता सुख शांति की जननी है। और स्वस्थ कब रहेगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, जो बाबा का ज्ञान पड़ेगा। आइए। तो ऐसा देखते ही मैंने कहीं देखा कि अपनी स्थिति भी आत्मिक बन जाती है, मतलब वो दैवमानी स्थिति हो जाती है, क्योंकि हम व्यवहार में तो आते ही हैं, करते हैं। और अपने को जब हम चेंज थॉट्स देते रहते हैं, आई मीन जैसे कभी महीना 2 महीना किया, फिर वो चेंज कर लो कुछ भी, तो वो एक किस्म से सेवाएं होती रहती है, अपनी स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। आज का जैसे होमवर्क की बात कर रहे थे, तो हम ये 3 पॉइंट ही लेते हैं कि आज का तो कहने की बात है, वैसे तो इस होमवर्क को ऐसा संस्कार ही बना लें हम, बल्कि 40 दिन के लिए ही पक्का करें तो संस्कार बन जाएगा। कि जैसा बाबा ने हमें मेन होमवर्क दिया है कि हम जो है ना हर रोज मनसा सेवा करेंगे, और पूर्वज पूज्य के सम्मान में रह करके, और किसी भी, क्योंकि संपर्क में हम आते ही हैं सैकड़ों आत्माओं के, या 20-50 के तो घर में रहते हुए भी आते हैं। तो उनको ओरिजिनल स्वरूप में, आत्मा रूप में देखना, तो बाबा को चार्ट देना है। चार्ट देने का जो बाबा ने बताया सच्चे दिल से, तो इससे बड़ा हमें क्या चाहिए। बाबा ने गुड न्यूज दी कि धर्मराजपुरी से बच जाओगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। किसी को और कोई पॉइंट शेयर करना हो? हाँ जी, कविता बहन शेयर कीजिए, आपने हैंड रेज किया है। अरुण भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति।
आज बाप दादा ने कहा है बाबा मिलन की मुरली परोपकारी बनना है। तो बहुत ही ये शब्द मन इतना आत्मा में लग रहा है कि परोपकारी परोपकारी बनना है। आत्मा को गुण देखना है 7 गुणों का। तो सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। यह बातें सहज ही हो जाएगी। और एक खुशी की बात है, कल मधुबन में मैं आत्मा मधुबन में जा रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम कविता शांति बहन। भाई जी। जी वो पहले अनम्यूट नहीं हुआ था क्योंकि आप होमवर्क दे रहे थे ना। तो यही कहना था भाई जी कि बाबा ने कहा कि जब हम निश्चय बुद्धि होते हैं तो सब चीजें सारी चीजें जो है सहज हो जाती हैं। तो पहले जो 4 हमने पहले भी सुना है बहुत बार, मगर जब स्वयं पे, बाबा पे, ड्रामा पे और परिवार पे निश्चय होता है तो ये गहराई से हमें इस पे थोड़ा मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि निश्चय जो है वही फाउंडेशन है ज्ञान का भी, आधार ही है निश्चय। तो हम अभी भी इतने सालों से हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, तो हमें ये भी चेक करना है कि कितने तक हमें स्वयं पे निश्चय है। क्योंकि जिस तरीके से बाबा हमको देखता है, तो बाबा ने वो ये इशारा दिया ना कि मैं आपको कितनी ऊंची नजर से देखता हूँ, तो आप भी इस प्रमाण में रहो, दूसरों को भी ऐसे देखो। तो सारी चीजें जो है, जिस तरह से बाबा ड्रामा को ड्रामा की तरह ही देखता है, पर्सनली नहीं लेता है, तो हमें भी जैसे बाबा सोचता है, जैसे बाबा देखता है, जैसे बाबा जानता है, अगर वो हम कर ले तो हम जैसे बाप समान ही है और सारी चीजों में हमें संतुष्ट का सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे सिस्टर ने बात कही ना कि निश्चय की बात, तो उसके लिए भी बाबा ने मुरली में ना जब सेवा के टर्न के जो जिनका था उनसे बात की थी, तो उसमें बाबा ने कहा था कि अगर अटेंशन रखेंगे, हाँ, कि मुझे परिवर्तन करना है या अटेंशन रखना है, तो उसके लिए एक चीज करनी है। वो क्या चीज है? कि सारा दिन में आपकी जो पढ़ाई है और जो प्राप्ति है उसको इकट्ठी करते रहो आप। क्योंकि जब हम रेगुलर पढ़ाई करते रहते हैं ना, तो हमें बाबा बहुत सारी निश्चय की बातें समझाते हैं। मतलब बार बार एक बात को बताएंगे, बार बार एक चीज को समझाएंगे, तो धीरे धीरे रोज रोज सुनने से ना उस चीज में निश्चय हमारा बैठ जाता है। और फिर जब हम रोज रोज सुनेंगे तो वैसा करेंगे भी, और करने से फिर प्राप्ति अनुभव करेंगे। हाँ, तो ये निश्चय बढ़ाने के लिए था। और जैसे जैसे हम पढ़ाई और प्राप्ति को इकट्ठा करते रहेंगे, तो परिवर्तन करना भी सहज हो जाएगा। तो ये बात बहुत मेन थी। है तो बहुत स्टार्टिंग की कि भाई पढ़ाई पढ़नी है, लेकिन ये मेन बात है, पढ़ाई पढ़नी है और प्राप्तियों को इकट्ठा करना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सावित्री बहन, वेलकम। बस थोड़ा ही बताएंगे। बहन ने जैसे बताया, तो यहाँ हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? विचारों में परिवर्तन से, क्योंकि संकल्प और विचार अलग अलग हैं। तो विचार के आधार पर हमारे संकल्प चलते हैं। जैसे कलयुगी लोगों की विचारधारा है, तो वहां पर काम विकार, प्राकृतिक और हमारी जो विचारधारा है, वहां पर हमारे काम महाशत्रु हैं। तो इस विचारधारा के कारण ही हमारे और उनके संकल्पों में, व्यवहार में, जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें ऊंचे विचार रखने हैं, और हमारे जीवन का जो महत्व बाबा ने कल्प वृक्ष में बताया, बीज रूप है, तो उन विचारों की महानता को रखते हुए हमें पूर्वज बन करके सबकी पालन करना। ओम शांति भाई जी, पोल नहीं आया अभी। हाँ जी बोलिए भाई। पोल नहीं है, पोल का आंसर देना है। थैंक यू वेरी मच। अब हम योग कर लेते हैं। भाई पोल नहीं आया है। एक मिनट। संपन्न बहन। हाँ जी, पोल के लिए कह रहे हैं। एक मिनट।
आप योग करा सकते हैं भाई जी। जी। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, स्वमान रखें। मैं पूर्वज आत्मा हूं, कल्प वृक्ष के नीचे हूं, आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं। बाबा ने मुझे जड़ में बिठाया, जिम्मेवार आत्मा हूं। कल्प वृक्ष के नीचे मम्मा बाबा दादियां पूर्वज भी साथ में हैं। मैं संपन्न हूं, शक्तिशाली हूं। मेरा एक एक संकल्प और वाइब्रेशन कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते तक, डालियों तक जा रहा है। मैं पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता से भरपूर हूं और प्योरिटी के वाइब्रेशन, प्योरिटी की शक्ति चारों तरफ फैल रही है, पत्ते पत्ते तक जा रही है। शांति के वाइब्रेशन, शांति की शक्ति चारों तरफ फैल रही है, पत्ते पत्ते डालियों तक जा रही है। मैं शक्ति संपन्न आत्मा, शक्तियों के वाइब्रेशंस एक एक पूरे कल्प वृक्ष में जा रहे हैं। अपने साकार तन में आ जाइए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सर, शुक्रिया। शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, सबका शुक्रिया। ओम शांति।